Hello dear students, I hope you all are doing fantastic. I hope you all are happy and healthy. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एरर स्पॉटिंग और एरर डिटेक्शन IBPS एग्जाम के लिए। प्यारे बच्चों, तो बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो IBPS एग्जाम है या आपका वो SBI का एग्जाम है, सभी के लिए क्लासेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर हैं इन सेशंस में, आप चीजों को नोट कर रहे हैं, क्लासेस को रिवाइज करके देख रहे हैं, सभी चीजों का रिवीजन कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपको इन क्लासेस से बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, अब आज हम इसका स्पॉटिंग एरर का पार्ट 3 करेंगे। अभी तक हमने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए। जो बच्चे नए हैं वो उनको भी जरूर एक बार गो थ्रू करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी के पास पेन, कॉपी, रजिस्टर होना चाहिए ताकि आप चीजों को अच्छे से नोट कर पाए। ठीक है, चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। So before starting the session, there is a disclaimer which says the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. चलिए आइए अब शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए एक बार डायरेक्शन समझिए। Read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The name of the part is the answer. समझ रहे क्या कह रहे हैं? जैसे द 3 नीचे लिखा ना, 1 पे 3 चिल्ड्रन, फिर लिखा डाइड, तो जिसको भी आप वो करेंगे इन चारों में से वही उस एरर का पार्ट होगा, उसी पार्ट में एरर मानी जाएगी। इफ देयर इज नो एरर, अगर आपको मिलता है कि 1 2 3 4 में कोई भी एरर नहीं है, विच मीन्स कि सेंटेंस आपको लगता है नो एरर है, तो आपका आंसर शुड बी, और आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। द चिल्ड्रन डाइड इन अ बस एक्सीडेंट यस्टरडे। द चिल्ड्रन डाइड इन अ बस एक्सीडेंट यस्टरडे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, नीचे ऑप्शंस उसके हैं। देखिए दिमाग लगाइए कहां पर किस पार्ट में एरर है, और अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5 आपका आंसर होना चाहिए। शुरू करें, चलिए आइए शुरू करते हैं। लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए दोस्तों, समय हुआ समाप्त। क्वेश्चन था 3 चिल्ड्रन डाइड इन अ बस एक्सीडेंट यस्टरडे। आइए देखते हैं। So this statement should be no error statement. Why? Because there is no error in this sentence. The answer is number 5. No error. तो 5 वाला जो ऑप्शन है नो एरर, उसका सही आंसर है। The sentence 3 children died in a bus accident yesterday is grammatically correct as it stands. Each part of the sentence is appropriately structured, with 3 children indicating the subject died as a verb and in a bus accident yesterday providing the context of the event. Therefore, there are no errors in this sentence. Sentence is error free. ठीक है, चलिए अगले वाले से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 2। क्या है देखिए एक बार। अदनान सामी इज द मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अदनान सामी आप जानते भी होंगे, इज द मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, ये सेंटेंस है। लीजिए टाइमर लीजिए। यहां पर नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, आप टाइमर लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए चेक करते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर। तो क्वेश्चन था अदनान सामी इज द मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री।
देखिए इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है प्यारे बच्चे, कोई एरर नहीं है, हर चीज अपनी जगह पर परफेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर भी कोई एरर नहीं है। वो कह रहा है कि दा जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है, लगा हुआ है द मोस्ट पॉपुलर सिंगर, वो भी करेक्ट है। तो कहीं पर भी दी अदनान सामी इज द मोस्ट पॉपुलर singer in Indian film industry correctly indicates that he is being compared to all other singers in that context, making it a specific claim about his status. तो सेंटेंस पूरी तरीके से एरर फ्री है। अदनान सामी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज यहां पर लिंकिंग वर्ब है प्यारे बच्चे। द मोस्ट पॉपुलर सिंगर ये यहां पर जो है इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इन प्रपोजिशन है और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चे। तो हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक रखी हुई है, ग्रामेटिकली कोई कंस्ट्रक्शन में कोई परेशानी नहीं है, और मीनिंगफुल भी कंस्ट्रक्शन पूरी सेंटेंस अपना पूरा मीनिंग दे रहा है। ठीक है, चलिए फिर चलें अगले क्वेश्चन पर। तो पहले दो क्वेश्चन दोनों ही नो एरर। अब नो एरर पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए बच्चे को लगता है या तो पार्ट 1 में होगा एरर, या 2 में, या 3 में, या 4 में। तो नो एरर पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए यू शुड हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस तभी आप अचीव कर सकते हैं जब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी हो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है? एन हॉर्स इज रनिंग इन द ग्राउंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सब बच्चे बिल्कुल ठीक बना लेंगे इसे। चलिए समय समाप्त हुआ। एन हॉर्स इज रनिंग इन द ग्राउंड, ये सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस था प्यारे बच्चे। सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। जो पार्ट 1 है, ऑप्शन 1 है, वहां पर एरर आ रही है। बहुत सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे। ये एरर जो है ये आर्टिकल चैप्टर से एरर है। ठीक है, कह रहा है आर्टिकल ए इज यूज्ड विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स which pronounce with the consonant sound. The error is in part 1. The phrase an horse should be corrected to a horse, which means article n की जगह article a का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। The article a is used before singular countable nouns that begins with the consonant sound, and horse starts with the pronounced h sound. Okay, ठीक है, तो यहां पर इसलिए So, the correct sentence would read, a horse is running in the ground. This changes ensures proper article usage based on the pronunciation rules in English. Additionally, क्या बता रहा है? In the ground might be more commonly phrased in a field, in a posture. Posture किसको बोलते हैं? हाँ, green field को बोलते हैं। ठीक है, but the main grammatical correction pattern to the article. तो जो मेन यहां पर था वो आर्टिकल का एरर बना। ठीक है, देखिए ओ साउंड जो है ना, ओ वो एक वॉवल साउंड है, लेकिन हा जो साउंड है, हॉर्स जो बोल रहे हैं, वो वॉवल थोड़ी है, तो कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है? हाँ, ए लगता है, वॉवल के साथ एन लगता है। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। तो यहां पर बच्चे इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से सीखिए भाई। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है उसको रिवाइंड करके देखिए, चीजों का रिवीजन कीजिए, है ना। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।